गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी का जीवन और उपदेश भाग दूसरा में से साखियाँ पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे। साखी झिड़कने से भी दया मेहर पहुँचती है। बाबूराम के भाई की बीमारी का ख़त्म होना। बाबूराम का भाई रेलवे में मुलाजिम था। सांसारिक परेशानियों के कारण दिमाग में खराबी आ गई। बाबूराम ने उसको पूज्य मस्ताना जी से विनती करने के लिए कहा और ये भी समझाया कि जब पूज्य मस्ताना जी अकेले हों तब ही मिले। वह सच्चे सौदे आया और इस मौके की ताक में रहा। पूज्य मस्ताना जी फुलवाड़ी में घूम रहे थे और गोविंद माली को काम समझा रहे थे। बाबूराम का भाई पास गया और हाथ जोड़कर धन धन सतगुरु पुराई। पूज्य मस्ताना जी ने बैठने के लिए पूरी मंगवाई। फिर गोविंद राम को किसी काम से भेज दिया और उससे बातें करने लगे। उसने अपनी परेशानियों के बारे में कुछ बताया तो कहा कि बहुत ही दवा दारू की है परंतु आराम नहीं आया। पूज्य मस्ताना जी ने कहा, यहाँ बीमारियों का इलाज नहीं होता, तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। अगली सुबह वह फिर पेश होने लगा तो पूज्य मस्ताना जी ने गुस्से में आकर फरमाया कि उसको बाहर निकाल दो। वह घबरा गया और घर चला गया। वह बिना छुट्टी लिए ही घर बैठा रहा और बीमारी का सर्टिफिकेट लेकर काम पर भेज दिया, लेकिन फिर भी उसे नौकरी से हटाने का नोटिस आ चुका था। अब बीमारी भी ख़त्म हो चुकी थी और फिर नौकरी पर भी वापस बुला लिया गया। साखी बाबूराम के छोटे भाई की पत्नी के बाजू का चंबल खत्म होना। एक बार बाबूराम अपने परिवार सहित सच्चे सौदे दरबार सिरसा में सत्संग के समय में आया। बाबूराम के छोटे भाई की पत्नी के दाएं बाजू पर चंबल थी। पहले वहाँ खुजली शुरू हुई और बाद में चंबल बन गई। चंबल वाली जगह बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई और पास बैठने वालों को बदबू आती थी। उससे कोई भी घरेलू काम नहीं होता था। बहुत इलाज करवाया, बहुत सारे नकली फ़कीरों से झाड़ू टूने ताबीज़ आदि करवाए, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। सारे घर वाले तंग आ गए। एक दिन बाबूराम को उसके भाई ने कहा कि हम तो बहुत दुखी हैं और ख़र्चे से भी बहुत तंग आ गए हैं। ये सुनकर बाबूराम ने कहा कि चल सच्चे दरबार, जहाँ हज़र हजूर ज़ाहिरा ज़हूर पूरन धनी दाता गरीब नवाज बख्शनहार मेहरबान हर समय रहमतों का समुंदर बादल बन बन कर बरसता है। चल सच्चे सौदे सिर से। आखिर सभी सच्चे सौदे सिर से आ गए। लड़की को अपना बाजू कपड़े से ढक लेने की कह दिया गया। बाबूराम ने उस लड़की को समझाया कि जब वह इशारा करे उस समय ही अपना बाजू मस्ताना जी को दिखाना। शहंशाह मस्ताना जी बेपरवाह गरीब नवाज अमरपुर धाम महमूदपुर रोही जाने की तैयारी के लिए सचखंड के पास गुफा में प्रसाद बांट रहे थे। बाबूराम भी वहाँ अपने भाई छज्जू राम के साथ खड़ा था। मस्ताना जी ने नूरी मुख से फरमाया, बाबूराम प्रसाद ले लिया? तो उसने अर्ज़ की, साईं जी लेना है, और प्रसाद झोली में डलवा लिया और अर्ज़ की कि छोटे भाई की पत्नी की बाजू पर चंबल है जिसके कारण तकलीफ बहुत ज़्यादा है। फौरन इशारा हुआ कि लाकर दिखाए। झट लड़की को आगे कर दिया, उसके बाजू के ऊपर दृष्टि डाली और बाबूराम को आहिस्ता से कहा कि बाबू ऐसे ना किया कर, लोग तेरे को देखकर तेरी नकल किया करेंगे। जो दवा दारू तुम करते हो कर लेना। जो दवाई पहले कारगर साबित न हुई फिर उसी दवा से आराम आ गया और सारी तकलीफ दूर हो गई और पूरा फ़ायदा भी हो गया। साखी बलबीर धानक की टांगें ठीक होना। जुबानी बाबूराम लुधियाना। बलबीर धानक लुधियाना में रहता था और बेचारा रिक्शा चलाता था। उसके पांव किसी बीमारी के कारण ही मुड़ गए और सीधे नहीं होते थे। उसने सच्चे पातशाह मस्ताना शाह जी से नाम लिया हुआ था। बलबीर को इलाज के लिए श्री गंगानगर के एक अस्पताल में दाखिल करा दिया। डॉक्टरों ने जब बलबीर को अच्छी तरह चेक किया तो उन्होंने दोनों टांगें
काटने का फैसला लिख दिया। अब बलबीर को बड़ी हैरानी हुई और बहुत घबराया और रोने लगा। रोते रोते उसकी आंख लग गई और वहीं पर अस्पताल के एक कमरे में चारपाई के ऊपर पड़ा था और सच्चे पातशाह पूज्य मस्ताना जी ने दर्शन दिए और फरमाया कि बलबीर, तुम टांग ना कटवाना, घर जाकर कड़वे तेल की मालिश करो और यहाँ से जल्दी निकल जाओ। आखिर वह अस्पताल से बैठे बैठे ही बाहर को सरकने लगा, खिसक खिसक कर अस्पताल से बाहर आ गया और किसी न किसी तरीके से अपने घर पहुंच गया। रास्ते की तकलीफ के कारण वह घर पहुंचते ही बेहोश सा हो गया। घर वालों ने चारपाई के ऊपर लिटा दिया। बलबीर ने आंखें बंद कर लीं। उसकी ऐसी हालत हो गई कि घर वाले समझे कि जैसे वह मर गया। आखिर उसे चारपाई से उठाकर नीचे लेटा दिया गया। घर वालों ने उसकी टांगें जो मुड़ी हुई थीं सीधी कर देने के लिए सोची और दोनों टांगें गोडों से दबाकर सीधी कर दी। घर वाले रो रहे थे क्योंकि वह उसे मरा हुआ समझ रहे थे। जब टांगें सीधी कीं तो उसे दर्द हुआ और उसने आंखें खोली। देखा कि घर वाले तो रो रहे हैं। उसने पूछा कि वे क्यों रो रहे हैं। घर वालों ने कहा कि तू तो मर गया था, इसलिए रोते हैं। बलबीर सिंह बोला, मैं मरा नहीं था, मुझे पूज्य मस्ताना जी ने अंदर दर्शन दिए हैं और फरमाया है कि टांग पर कड़वे तेल की मालिश करो और डॉक्टर से टांग ना कटवाना। तेल की मालिश आरंभ कर दी और दिन ब दिन धीरे धीरे बलबीर बिल्कुल ठीक हो गया और सतगुरु ने उसके ऊपर ऐसी दया मेहर की कि दोबारा फिर से वह रिक्शा चलाने लग गया। साखी गणपत राम का किस्सा। गणपत राम पाकिस्तान में परचून की दुकान किया करता था और पाकिस्तान बनने पर उसकी दुकान लूटी गई। वह पैसे पैसे के लिए लाचार हो गया। उम्र भी काफ़ी थी। आखिर लुधियाने में आकर हमाम दस्ते से मिर्च मसाला कूटकर बेचने लगा। मसाला कूटने के कारण उसके हाथों में ऐंठन पड़ गए। जब गणपत राम की लड़की जवान हुई, उसकी शादी की फिक्र से सताने लगी। उसकी जान पहचान का एक आदमी बाबूराम से पूज्य मस्ताना जी की चर्चा सुना करता था। उसने गणपत राम को सलाह दी कि बाबूराम का जो गुरु है वह सोना चांदी और नोट बांटता है और तू भी वहाँ जाकर 2000 रुपये ले आ। उसने कहा कि बाबूराम से पूछ कर आओ, फिर चल पड़ेंगे। उस आदमी ने बाबूराम के पास जाकर कहा कि एक गरीब आदमी की लड़की है, उसकी शादी करनी है, क्या तुम्हारे गुरु से 2000 रुपये मिल जाएंगे? बाबूराम ने कहा, खबरदार, वहाँ जाकर ऐसी बात न करना। वहाँ ऐसी बातों पर छित्तर पड़ते हैं। जो किसी ऐसे आदमी को साथ ले आए, पहले उसके फिर जाने वाले पर भी। वैसे चलना है तो चलो। गणपत बेचारा मजबूर होकर किसी से 10 रुपये उधार लिए बाबूराम के साथ चल पड़ा। पूज्य मस्ताना जी उस वक्त अमरपुर महमदपुर में थे। जब वहाँ पहुँचे तो पूज्य मस्ताना जी बाहर ही मूड़े पर बैठे थे। वे आगे जाकर बैठ गए। गणपत ने प्रण किया था कि पूज्य मस्ताना जी के पास जाकर पहले अर्ज करेगा, फिर खाना खाएगा। वह भूखा तो था। पूज्य मस्ताना जी अंतर्यामी ने उसको 2 गुलाब जामुन दिया और तवज्जो दी। उससे उसकी भूख मिट गई। जब उसने अपनी लड़की की शादी के लिए 2000 रुपये मांगने की विनती करनी चाहिए तो पूज्य मस्ताना जी डंगोरी लेकर उठे और उसके पास से गुजरते हुए कहने लगे कि फिक्र न कर, तुझे 20,000 मिलेगा। संतों के दरबार में अजब कारीगरी देखी, इधर की फरियाद उधर झोली भरी देखी। यह वचन सुनकर वह चुप कर गया, नाम लिया और वापस लुधियाना आ गया और खूब नाम जपने लगा और फिर दोबारा दर्शन करने के लिए ना आ सका क्योंकि बहुत कमज़ोर था। उसके लुधियाना पहुंचते ही उसके 2 लड़कों को हौजरी में नौकरी मिल गई। तीसरा भी पढ़ता था। 8 जमात करने के बाद आगे की पढ़ाई की फीस के लिए पैसे देने की हिम्मत नहीं थी। वह लड़का एक दुकानदार के पास गया और अर्ज़ की कि उसको हिसाब किताब के लिए नौकर रख लिया जाए।
उस दुकानदार ने देखा कि लड़का कुछ पढ़ा लिखा है, उससे कुछ पढ़वा कर देखा और उसे नौकर रख लिया। फिर उससे पूछा कि तू कितना पढ़ा हुआ है। उसने बताया कि मैं 8 जमातें पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाई का शौक़ है, परंतु मेरे बाप के पास फीस आदि देने की गुंजाइश नहीं। उस दुकानदार ने कहा कि बेटा तू नौकरी भी कर, फीस भी ले और पढ़ भी। फिर वह मैट्रिक पास करके कॉलेज में दाखिल हो गया। दुकानदार ने उसे नौकरी भी दी और पढ़ाई का खर्चा देते देते BA LLB करवा दी। वह फिर किसी वकील के साथ काम करता करता आखिर लंदन पहुंच गया। जिस वकील के साथ वह काम करता था, उसके दिल में ख्याल आया कि यह लड़का बहुत तरक्की कर गया है। उसने अपने रिश्तेदारों की लड़की का रिश्ता उससे करना चाहा। उस लड़के की गरीबी का उसको पता था। वह गणपत के पास आया कि आप अपने लड़के के लिए रिश्ता ले लें और वे 50,000 रुपये भी देंगे। गणपत ने अपने लड़के को ख़त लिखा। उत्तर आया कि मैं अभी कोर्स कर रहा हूँ, नौकरी पूरी नहीं लगी, मुझे 50,000 रुपये की कोई गर्ज नहीं, मैं खुद कमाकर 50,000 रुपये पैदा कर लूँगा। गणपत राम बाबूराम के पास जाकर कहने लगा कि यदि लड़का शादी करवा ले तो सारे रोने धोने ख़त्म हो जाएं, परंतु लड़का मानता ही नहीं। बाबूराम ने कहा कि जिस ताकत ने हुक्म दिया है वह आप ही सब काम करवाएगी। कुछ ही दिनों के बाद उस लड़के का वकील साहब के पास ख़त आया, लड़का फलां पोस्ट पर यानी कि नौकरी पर लग गया है और अब शादी करने के लिए तैयार है। वहाँ एक और आदमी बैठा था। उसने पूछा कि किसका ख़त है। उसको बताया कि गणपत के लड़के का। वह आदमी गणपत के पास गया और कहा कि तुझे गहने, कपड़े और मिलनी वगैरह का सब सामान दूंगा और अपनी लड़की को विलायत जाने का खर्चा भी दूंगा और तुझे साथ में 20,000 रुपये भी दूंगा। मेरी लड़की का रिश्ता ले लो। उसने अपने लड़के को ख़त लिखा। लड़के ने वह रिश्ता मंजूर कर लिया और अपनी फ़ोटो भी भेजी। कुछ देर बाद शादी हो गई। लड़की विलायत पहुंच गई। गणपत राम फिर पूज्य मस्ताना जी के गुण गाता फिरे कि मेरा शहंशाह शहंशाहों का शहंशाह है। साखी गणपत की संभाल। एक बार काम करते करते गणपत के बाजू पर सांप डस गया। दिन ब दिन हालत ख़राब होने लगी और बाजू गलने लगा। डॉक्टर को दिखाया गया। उसने कहा कि बाजू कटवानी पड़ेगी, तब बच सकता है, नहीं तो मर जाएगा। जब शरीर नकारा होता देखा तो रात के 2 बजे पूज्य मस्ताना जी की फ़ोटो के आगे बैठकर फरियाद की कि हे शहंशाह, क्या मेरी मौत इसी तरह ख़राब होकर आएगी। सच्ची तड़प और लगन से की हुई पुकार थी। खुद शहंशाह मस्ताना जी ने दर्शन दिए और फरमाया, अच्छा वरी, ऐसे कर, तू लेट जा, हम खुद पट्टी करते हैं। पूज्य मस्ताना जी ने अपने हाथों से गर्म पानी से बाजू धोया और दवाई लगाई। बाजू धोते समय पूछा कि तेरे को पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं लगता। उसने कहा, जी मामूली गर्म है। सुबह होते ही उसके लड़कों ने कहा कि पिताजी, तुम्हें बाजू कटवाने के लिए डॉक्टर के पास ले चलें। वह कहने लगा, पहले ये देखो कि मेरी खाट के नीचे पानी गिरा हुआ है या नहीं। वे कहने लगे, पानी तो गिरा हुआ दिखाई देता है। उसने कहा कि फिर मैंने बाजू नहीं कटवानी। दूसरे दिन वादे के मुताबिक पूज्य मस्ताना जी रात के 2 बजे सूक्ष्म रूम में पहुंचे थे और मेरी पट्टी की। बाजू राजी हो गया। केवल सांप के काटे हुए स्थान पर सांप की जहर के सफ़ेद निशान रह गए। गणपत के दमे का इलाज। बुढ़ापे में आकर गणपत को दमा हो गया। तंग आकर एक दिन वह खूब रोया तो पूज्य मस्ताना जी ने सूक्ष्म रूप में किसी डॉक्टर को जगाया और कहा कि तू गणपत को जानता है, वह तेरे पास आता है। फिर फरमाया कि गणपत को कि तू अब जेब से खर्चा करके रिक्शा पर लाना और ये टीके लगवा लेना। पूज्य मस्ताना जी ने टीका भी लिख दिया, जिससे उसका दमा ख़त्म हो गया और उस बूढ़े का जवानों की तरह रंग लाल हो गया। साखी किराएदार द्वारा
गिरधारी लाल का मकान छोड़ देना। लाला गिरधारी लाल सेठी बाबूराम का नज़दीकी दोस्त था। वह अक्सर बाबूराम से मस्ताना जी की बातें सुना करता था। ये बातें उसे बहुत मीठी लगती थीं। वह रोज़ाना बाबूराम की दुकान पर आ जाता और मस्ताना जी की बातें सुनता। जब बातें सुनता तो बेखुदी की हालत सी हो जाती। मस्ताना जी चूल्हा छोड़ चुके थे, जिस कारण वह नाम ना ले सका। उसे इस बात का बहुत दुख और वह एक दिन बहुत रोया। लाला गिरधारी लाल का मकान किराएदार ने दबा रखा था। गिरधारी लाल बाबूराम को कहने लगा कि अब मैं क्या करूं, किराएदार को कैसे निकाला जाए। तो बाबूराम ने कहा, हमारे पास तो एक ही झुर्लू है, यानी कि एक ही जादू का डंडा है। वह ले जा, रात को 2 बजे उठ और धरती पर बैठकर प्रार्थना कर कि ऐ मेरे मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल हल कर दे। गिरधारी लाल मस्ताना जी की फ़ोटो दुकान से ले गया। सुबह वह 2 बजे उठा और विनती की कि ऐ मस्ताना शाह, मैंने आपके दीदार तो नहीं किए, बाबूराम ने आपके नूरी दीदार किए हैं। उन्होंने तो देखकर अपनाया, मगर मैं आपके बग़ैर दर्शन के अपनाता हूँ। तू मेरा है और मैं तेरा हूँ, तू मेरी मुश्किल हल कर दे। वह फ़ोटो के आगे खूब रोया। उसकी सच्ची फरियाद का ऐसा असर हुआ कि किराएदार कुछ दिनों के बाद ही मकान छोड़कर चला गया। आखिर गिरधारी लाल ने नाम रास्ता संत कृपाल सिंह दिल्ली वालों से लिया, परंतु उसका कहना है कि उसके सारे काम आज तक मस्ताना शाह जी ही करते हैं। साखी 7,000 की हुंडी का गुम हो जाना और फिर मिल जाना। कुछ दिनों के बाद गिरधारी लाल की 7,000 रुपये की हुंडी गुम हो गई। वह कारोबार में बहुत व्यस्त रहा। जब दूसरे दिन हुंडी देखने लगा तो उसके होश उड़ गए। फिर मस्ताना शाह जी की फ़ोटो के आगे एक टांग पर खड़े होकर बहुत रोया और विनती की कि सारी उम्र की बुढ़ापे की पूंजी यही थी, वह मेरी गिर गई। आखिर अंदर से ख्याल पैदा हुआ कि कल जिस जगह पेशाब किया था वहाँ जाकर देख के आ। जब वहाँ गया तो उसे एक कागज़ दिखाई पड़ा जिसका आधा हिस्सा नंगा था और आधे हिस्से पर मिट्टी पड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उड़ने से बचा कर रखा हो। जब कागज़ उठाकर देखा तो वह हुंडी ही थी। जान में जान आई। उसी खुशी में सच्चे सौदे दरबार आया और रो रो कर शुक्राना अदा किया। हे सच्चे पातशाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी, मैं तेरा लाख लाख शुक्रगुजार हूँ जो तू मेरे सारे काम कर रहा है। साखी संत समर्थ ताकत हैं, बिना परीक्षा दिए पास हो जाना। लुधियाना के एक प्रेमी विशंबर दास के लड़के को चेचक की बीमारी थी। सत्संग का दिन आ गया। संगत ने डेरे जाने की तैयारी की। वह लड़का भी सत्संग पर जाने की जिद करने लगा। आखिर उसे भी ले जाना पड़ा। सभी लोग डर रहे थे कि कहीं हवा न लग जाए। रात को सत्संग सुना, फिर दिन का सत्संग सुना। शाम को कुश्तियाँ हुईं। वह लड़का कुश्ती करने के लिए तैयार हो गया। महात्मा हंसराज भी साथ में थे। उन्होंने रोका, परंतु वह न रुका और कुश्ती लड़ने लगा। घर जाना बिल्कुल ही भूल गया। फिर याद आया कि कल तो इस लड़के की परीक्षा शुरू है और आज्ञा लेने के लिए पूज्य मस्ताना जी के पास आए। पूछा कि क्या बात है। वे बोले, साईं जी जाने की इजाज़त चाहते हैं। फरमाया कि 2 दिन बाद चले जाना। वे चुप कर गए। 2 दिन बाद जब गए तो परीक्षा दी, परंतु एक पर्चा डेरे में रहने के कारण नहीं दिया जा सका, लेकिन वह फिर भी पास हो गया। साखी बड़े आदमियों से मिलना पसंद नहीं करते थे। अजायब सिंह की मस्ती। अजायब सिंह जब डेरे से चलता तो अक्सर मस्ती की हालत रहती। एक दिन कहने लगा कि साईं जी, मैं राष्ट्रपति को ख़त लिखता हूँ कि वह आप जिसे आकर मिलें। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, अरे अजायब सिंह, हमें उससे क्या लेना है। उस हाथी के कर्म कौन चुकेगा, यानी कि उसके कर्म कौन उठाएगा। उस वक्त भारत के राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी थे। साखी
सत्संग सुचान कोटली। वैद्य गोविंद राम की संभाल और बरकतें। वैद्य गोविंद राम सुचान कोटली में रहा करता था। उसने वहाँ सत्संग के लिए कई बार पूज्य मस्ताना जी से अर्ज़ की। पूज्य मस्ताना जी फरमाया करते कि वैद्य, तू इस इलाके में अकेला ही है, अकेले को सत्संग का बंदोबस्त करना मुश्किल पड़ सकता है, तू यहीं सच्चा सौदा आकर सत्संग सुन जाया कर। वह कहने लगा, जी जब आप साथ हैं तो मैं अकेला कैसे हूँ। उसके ज़्यादा मजबूर करने पर 29 व 30 जून 1957 का सत्संग रख दिया गया। उन दिनों में पानी की बहुत तंगी हुआ करती थी। उसने पानी के प्रबंध के लिए किसी से 200 रुपये में ठेका कर लिया, परंतु वह भी मौके पर ना पहुंचा। जब सतगुरु को याद किया तो बिना खर्च किए पानी का सारा प्रबंध हो गया। सत्संग के प्रबंध में वह अकेला ही 5 दिन और रात भर लगा रहा। थकान से उसका शरीर चूर चूर हो गया। पूज्य मस्ताना जी के पहुंचने पर दर्शन करते ही सारी थकान दूर हो गई। रात को सत्संग करते करते सिमरन और संतों से प्यार करने की खास हिदायत की और फरमाया कि सिमरन ज़रूर करना पड़ता है। सिमरन करने और परम संतों से इश्क और प्यार करने से ही अपने देश को जाग सकोगे, वरना कई कई जन्म 84 के चक्कर में भटकना पड़ता है। और ये सेवाधारी तुम सबको आगे मिलेगा। डंगोरी थोड़ी ऊंचे उठाकर फरमाया कि इस डंगोरी के नीचे से ही सबको जाना पड़ेगा। अगले दिन सत्संग में श्री राम गांव दड़बा वाले की उसके घर में की खेती की संभाल के लिए ऊंट खरीदने के लिए 1000 रुपये दिए। करनाल से आई हुई संगत को 200 रुपये दिए। सत्संग के बाद महमूदपुर रोही गए और रुपए दिखाए और सतगुरु का जश्न करने लगे। साखी निंदक को सजा। करनाल से आई हुई संगत में एक प्रेमी हरनाम सिंह था। उसका भाई जीवन सिंह गांव महमूदपुर रोही में रहा करता था। वह हर वक्त पूज्य मस्ताना जी की निंदा किया करता था। उनके ये 200 रुपये देखकर खुद 400 रुपये लेकर छत पर चढ़कर पुकारने लगा कि तुम्हारा बाबा ही नोट बांटता है, मैं भी बांटता हूँ। वे लोग दीनता के कारण चुप रहे। 2 माह के बाद वह एक लड़ाई में फंस गया। उसके 14,000 रुपये खर्च हुए और सारा घर बर्बाद हो गया। साखी सुचान कोटली में अगली रात का सत्संग। उस रात को संगत को खाना खिलाने के बाद ही सत्संग आरंभ हुआ। वैद्य कामकाज के कारण बहुत ही थक गया था। कहीं जगह न मिलने के कारण वह तकड़ी के एक तराजू के पलड़े में बैठ गया और उसे नींद आ गई। पूज्य मस्ताना जी ने आवाज़ दी कि वैद्य को बुलाओ। सभी जगहों पर देखने के बाद तकड़ी के पलड़े में सोया हुआ मिला। उसे हिलाया जुलाया और पूज्य मस्ताना जी के पास ले गए। पूज्य मस्ताना जी ने वैद्य को देखकर फरमाया कि वैद्य, तू कहाँ गुम हो गया था। फिर फरमाया कि इसकी मालिश करो और गर्म पानी से नहला कर लाओ। जब वह नहा कर आया तो फरमाया कि संगत के लिए सूजी का हलवा बनाओ। सुचान कोटली एक छोटी सी मंडी थी, वहाँ सूजी कहाँ, और इधर हज़ारों प्रेमी। खैर, सतगुरु की मेहर से सूजी तो मिल गई। जब प्रसाद के लिए चाशनी बनाने लगे तो मस्ती में गर्म पानी में चीनी की बजाय सूजी डाल दी। फिर भी हलवाई ने किसी न किसी तरीके से उसका हलवा तैयार कर दिया और सारी संगत को पेट भर खिलाया। सुबह सारी संगत वापस जाने लगी तो हर धाम के लिए एक एक परात बूंदी की भर कर देने लगे। बूंदी थोड़ी रहती देखकर वैद्य बेचारा मंडी में और बूंदी का प्रबंध करने के लिए चला। उसे देखकर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, पुत्र क्या बात है, किधर जा रहा है। तू फिक्र न कर, बूंदी पर पर्दा डाल दो। फिर सबको बूंदी अच्छी तरह बांटी गई। साखी वैद्य गोविंद राम को नसीहत। वहाँ से चलने के बाद पूज्य मस्ताना जी ने वैद्य को बुलाकर कहा कि वैद्य, तू डॉक्टरी का काम छोड़ दे। अगर यही करना है तो मरीज़ को यह ना कहा कर कि तू ठीक हो जाएगा, इससे तेरा भजन खर्च होगा। तू हमेशा ये कहा कर कि जो सतगुरु की मौज।
एक बार पूज्य मस्ताना जी ने उसे पूछा कि वैद्य, क्या तू भजन में बैठा ऊपर जाया करता है? वह पहले तो झिझका और फिर कहा कि हाँ जी, पर अंदर डर बड़ा लगता है, फिर मैं वापस आ जाता हूँ। फिर पूछा कि क्या तू धुन को सुनता है? कहने लगा हाँ जी। इस पर फरमाया, देखो भाई, वैद्य ऊपर जाया करता है, मगर काल की शक्तियाँ इसको डराती हैं, आगे नहीं जाने देती। पूज्य मस्ताना जी के चोला छोड़ने के बाद वह पूज्य मनीष साहब जी से अंदर के अभ्यास की बात किया करता था। उसको सच्चा प्रेम था। साखी वैद्य को आखिरी प्रसाद। जब पूज्य मस्ताना जी के चोला छोड़ने के दिन नज़दीक थे तो एक बार वैद्य डेरे आया। उसको बर्फ़ी दी और फरमाया कि वैद्य, ऐसी बर्फ़ी फिर न मिलेगी। तो उसने पूछा कि हमें अगली ताकत का कैसे पता लगेगा? तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि सूरज कभी बादलों में भी छिपता है। फिर फरमाया कि साधुओं को पीठ न देना, सबकी दिल से सेवा करना और सेवा का जरा भी अहंकार न करना। आँखों पर ऐसी ऐनक लगाओ जिससे प्रेमी में सतगुर दिखाई दे। तुम्हें यह सेवा डेरे की बख्शी है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मस्ताना जी की नई और पुरानी साखियाँ आपके कदमों में पेश की जाएंगी। आज मुझ नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और दिल की गहराइयों से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।